हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6 है और सिंपल मशीन की अगर हम बात करें तो हमारा पार्ट 5 है और आज इसका द एंड है। राम नाम सत्य हो जाएगा आज सिंपल मशीन का। एज यू नो कि हम पहले थियरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसका एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या फिर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे टाइप्स भी हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में, आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि जो स्क्रू होता है उसका एज ए सिंपल मशीन क्या यूज़ होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हम फाइंड आउट करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे, जहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ मिलती है। ये ग्रुप है जहाँ पे आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्क्रू होता क्या है। सभी लोगों ने देखा होगा स्क्रू बेसिकली बहुत सारे जगह यूज होता है। तो स्क्रू एक स्फेरिकल काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होता है। अब कहोगे हर जगह इंक्लाइंड प्लेन कैसे आ जाता है घूम फिर के, ये डायग्राम देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये सपोज कर लो आपके पास एक शाफ्ट है, शाफ्ट पे ये इंक्लाइंड प्लेन स्फेरिकल डायरेक्शन में माउंट किया हुआ है। ये क्या बन जाता है भैया, स्क्रू बन जाता है और इसकी जो निप होती है उसको थोड़ी सी हम नुकीली रखते हैं, ठीक है। तो यही स्क्रू होता है। बहुत सारे जगह आपने इसका एप्लीकेशन देखे होंगे, बहुत फॉर्मेट में होता है, बहुत सारे टाइप्स का होता है। इसके डिजाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो सारी चीज आप डिजाइन में पढ़ोगे। यहाँ पे केवल हम इसको एज ए सिंपल मशीन डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। इसका मैकेनिज्म होता क्या है, अगर बेसिक हम बात करें एज ए सिंपल मशीन, तो इसका मैकेनिज्म होता है कि ये आपका जो रोटेशनल मोशन है उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। आप इसको क्या करते हो, रोटेट करते हो और ये आगे बढ़ता है, लीनियरली आगे बढ़ता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है काम करने का। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इसका होता क्या है। आप सभी को पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है दैट इज फोर्स आउटपुट डिवाइडेड बाय फोर्स इनपुट, या फिर इसे हम फोर्स या फिर एफर्ट भी कहते हैं और इसको हम लोड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है। ये हम तब कंसीडर करते हैं जब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉसेस है नहीं। एनर्जी लॉसेस नहीं है मतलब हमने जितना पावर इन किया उतना ही पावर आउट होने वाला है। अब हम देख लेते हैं हमने पावर इन कितना किया है, तो कितना पावर आप इन कर रहे हो, इसको आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। लेट्स एज्यूम दैट कि इसका डायमीटर d है और इसकी रेडियस कितनी है, r है, ठीक है। तो हमने ये रेडियस तो एज्यूम कर लिया। अब इसका एक चीज और एज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज पिच। इसे हम कहते हैं पिच। दो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम पिच कहते हैं। अगर आपका स्क्रू सिंगल स्टार्ट है तो एक बार आप रोटेट करोगे, मतलब 360 डिग्री आप इसको रोटेट करोगे, तो जितना इसकी पिच है ये उतना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये बेसिक चीज है, आप जानते भी होंगे, आगे मैं भी डिस्कस कर लूंगा। अभी के लिए आप मान लो ये, ठीक है। तो आपको पावर इनपुट फाइंड आउट करना है। पावर इनपुट कैसे फाइंड आउट करोगे, वर्क इनपुट फाइंड आउट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू वर्क आउटपुट कर लेते हैं। टाइम तो आपको पता ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। अब यहाँ पे आपको फोर्स इनपुट फाइंड आउट करना है, तो फोर्स इनपुट हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ एफर्ट आप लगा रहे हो। कुछ एफर्ट लगा के 360 डिग्री में आपने कितना काम किया, मतलब 360 डिग्री कितना डिस्टेंस आपने उसको रोटेट किया, 2 पाई आर या फिर इसको पाई डी भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप लिखना चाहो। कहीं कहीं पे पाई डी लिखा होगा, कहीं पे 2 पाई आर लिखा होगा। आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है। आउटपुट तो सपोज करिए जो लीनियर डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, जो उसको आगे लेके जा रहा है, वो उसको हम ले लेते हैं फोर्स आउटपुट। या लोड जो है, डेफिनेटली लोड आपको इनिशियल लोड भी हो सकता है, उसमें फ्रिक्शन लॉसेस भी कंसीडर हो सकते हैं, बट यहाँ के लिए हम फ्रिक्शन लॉसेस एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। तो जो लोड, जो फोर्स है जो उसको आगे लेके जा रहा है वो हो गया, प्लस कितना डिस्टेंस से आगे जाएगा भाई, जितना इसकी पिच होगी। तो पिच को हम लिख देते हैं अभी के लिए पी ले लेते हैं, जनरली इसको पी अल्फाबेट से दिखाते भी हैं, ठीक है। अगर कहीं पे टी लिया रहेगा तो आप टी भी ले सकते हो। आपको समझ लेना है कि ये बस पिच है, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड। आगे हम पिच और लीड को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, आपको फाइंड आउट करना है फोर्स आउटपुट डिवाइडेड बाई फोर्स इनपुट। बहुत ही सिंपल, या एफर्ट इसको आप कह लो। तो दैट इज इक्वल टू, ये इधर आ गए मतलब फोर्स आउटपुट, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई पी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पी आपका क्या भैया, पिच है। पी क्या है आपका, पिच है। ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
पिच इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमेशा पिच के इक्वल टू नहीं होती है, ये लीड के इक्वल हम कहें तो ज़्यादा सही है। लीड के इक्वल क्यों कह रहे हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप मान लो कि ये पिच ज़्यादा करेक्ट नहीं है। पिच कभी कभी जो लीनियर डिस्टेंस होती है वो पिच से ज़्यादा भी होती है। अगर वो डबल स्टार्ट हुआ, ट्रिपल स्टार्ट हुआ, तो ये 2 टाइम अप पिच हो जाएगी, 3 टाइम अप पिच हो जाएगी। तो ज़्यादा प्रॉपर वर्ड हम इसको लिख लेते हैं, तो ये हम कर देते हैं 2πr डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पे जो L है दैट इज लीड ऑफ स्क्रू, इसे हम कहते हैं लीड ऑफ स्क्रू। अब ये क्या होता है, अगर सिंगल स्टार्ट है तो पिच और लीड दोनों सेम होते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर डबल स्टार्ट होगा, ट्रिपल स्टार्ट होगा, तो ये इसके 2 टाइम 3 टाइम हो जाएंगे। आगे मैं आपको विजुलाइज करवा दूंगा अगर आपको अभी विजुलाइज नहीं हो रहा है तो। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर हम इसको d लिख दें तो ये हो जाएगा पाई डी डिवाइडेड बाई एल, तो इस तरीके से भी लिखा गया रहता है। तो सिंपल हमारे पास मैकेनिकल आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज लिख देता हूँ। आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है पाई डी बाई एल या फिर 2πr बाई एल, या फिर जो भी लिखना चाहो आप 2π कैपिटल R बाई एल। जस्ट रिमेंबर दैट कि ये जो R है वो शाफ्ट की रेडियस है और ये जो L है वो जो हमारा स्क्रू है उसकी लीड है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये पिच और लीड का फंडा क्या है। पिच बेसिकली क्या होता है, पिच द डिफाइन द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट थ्रेड। 2 एडजेसेंट थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। लीड किसे कहते हैं, अगर आप 360 डिग्री उसको रोटेट करते हो तो जितना डिस्टेंस वो स्क्रू ट्रेवल करेगा उसे हम क्या कहेंगे, लीड कहेंगे। अब आप कहोगे इससे पहले तो मैंने कहा था वो पिच के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल पिच के बराबर होता है। यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप देख लेना। अगर वो सिंगल स्टार्ट हुआ तो पिच के बराबर होगा, अगर डबल स्टार्ट होगा तो जो लीड होगा वो 2 टाइम ऑफ पिच होगा, अगर ट्रिपल स्टार्ट हुआ जैसे इसके केस में तो जो लीड होगा वो 3 टाइम ऑफ पिच होगा। ये होता है। कैसे होता है आप इस वीडियो को देखिए और इस एरो को ध्यान से देखना कि ये एरो कितना आगे जा रही है। अगर एक बार हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो देखो ये एरो यहाँ पहुँच गई, डबल स्टार्ट में यहाँ है, सिंगल स्टार्ट में यहाँ पे है। तो आप देख रहे होगे जितना ज़्यादा स्टार्टिंग रहेगा उतना आगे ये जाएगा। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं, राइट हैंडेड भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, मोस्टली जो होते हैं लेफ्ट हैंडेड होते हैं, सॉरी राइट हैंडेड होते हैं, क्योंकि उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम रोटेट करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। जनरली यही यूज होते हैं। मार्कर में आपने देखा होगा कि उसका अपोजिट यूज किया जाता है। मार्कर को जब आप खोलोगे तो वहाँ पर आपको अपोजिट फील होगा ही। खैर इन सबसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने देखे वो आपको लीड और पिच में रिलेशन पूछ लेता है या फिर मैकेनिकल एडवांटेज पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अभी अगर आपको डाउट है तो थोड़ा सा और विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सिंगल स्टार्ट है, तो ये आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला ये लाइन दिख रही होगी ना, इन दोनों के बीच में पिच भी है और लीड भी है। अब ये देखिए ये डबल स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड होता है। इसके बीच में 2 पिच आ रही हैं और एक ही लीड आ रही है, ठीक है। तो ये पिच है और ये ऊपर वाला लीड है। अगर ये ट्रिपल स्टार्ट हुआ तो देखो ये इसका स्टार्टिंग, ये इसका एंडिंग, ये वाली लाइन, और यहाँ पे देखो ये एक पिच है, एक ये पिच है, एक ये पिच है। तो यहाँ पे कितने पिच आ गई, 3। टोटल लीड कितना होगी, L होगी। लीड मतलब ये कि अगर एक बार आप उसको रोटेट करोगे तो ये इतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये इतना ट्रेवल करेगा, ये वाला केवल इतना ट्रेवल करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल है, इससे पहले भी आपने पढ़े होंगे। तो आपको ध्यान रख लेना है, लीड रखना है नीचे। अगर मान लीजिए डबल स्टार्ट दे देता है और पिच दिया हुआ है, आपको लीड नहीं दिया हुआ है, तो जो आपका फॉर्मूला होगा 2πr डिवाइड बाई, अगर डबल स्टार्ट है तो पिच का मतलब क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज। यहां से एक कंक्लूजन और आप कर पाओगे कि अगर आपका लीड बढ़ता है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ एडजेसेंट थ्रेड। ये अभी पूछा गया था, जस्ट कुछ दिन पहले आपका जो MBI का एग्जाम हुआ था GPSC का, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल पिच कहते हैं। इन जनरली इसको हम पिच ही लिखते हैं, पर ठीक है एक्सियल पिच किया हुआ है तो बेसिकली ये मेजरमेंट जो होता है एक्सिस के अलॉन्ग होता है। इस तरीके से आपका थ्रेड है ना, तो इसी के एक्सिस पे मेजरमेंट होता है, इसलिए इसको एक्सियल पिच ये कह रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके कहा गया है कि डबल स्टार्ट स्क्रू लीड है, तो डबल स्टार्ट अगर स्क्रू है तो पूछा गया है लीड इज इक्वल टू, लीड क्या होगी,
पिच के 2 टाइम होगी, तो ट्वाइस ऑफ द पिच होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा। इसी तरीके से ट्रिपल स्टार्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ द पिच होगी। या फिर यहाँ पे आपसे उल्टा भी पूछ लेता है कि अगर डबल स्टार्ट है तो जो पिच और लीड में रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो हाफ हो जाएगा। वेरी सिंपल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लीड उसके बराबर होगी या तो उससे ज्यादा होगी। एक चीज आप ध्यान रखना कि जो लीड होती है या तो वो पिच के बराबर होगी या तो उससे ज्यादा होगी। नहीं, मिनिमम क्या हो सकता है, वो सिंगल स्टार्ट हो सकता है, डबल स्टार्ट होगा तो ज्यादा हो जाएगी, ट्रिपल स्टार्ट है तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।